भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर अनेक अवतार लिए। 10 अवतार में दूसरा अवतार है कूर्मा अवतार। त्रेता युग के प्रारंभ में देवता और दानव के बीच अमृत प्राप्ति के लिए श्री सागर मंथन का निश्चय हुआ। मंथन के लिए पर्वत मंदराचल को मंथन दंड बनाया गया। सर्पराज वासुकी को मंथन की रस्सी बनाया गया। परंतु जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा क्योंकि उसे कोई आधार नहीं मिला था। तभी भगवान विष्णु ने कूर्मा का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। इस प्रकार समुद्र मंथन सफल हुआ। कूर्मा अवतार भगवान विष्णु का यह दूसरा अवतार है। देवता और दानव के बीच त्रेता युग में देवता और दानव के बीच युद्ध होता है। देवताओं की शक्ति महर्षि दुर्वासा के श्राप से क्षीण हो जाती है। दानव असुर बलवान हो गए और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। संकट के समय देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, असुर से सीधे युद्ध कर जितना कठिन है, तुम्हें अमृत की आवश्यकता है। अमृत पाने के लिए क्षीर सागर मंथन करना होगा। अमृत पीकर तुम पुनः बलवान हो जाओगे। समुद्र मंथन की तैयारी, मंथन दंड, मंदराचल पर्वत, रस्सी, सर्पराज वासुकी, मंथन करता, देवता और दानव। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा क्योंकि समुद्र में उसका आधार नहीं था। विष्णु का कूर्मा अवतार। तब भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। अब पर्वत नहीं डूबा और मंथन फिर से चालू हो गया। स्वयं भगवान विष्णु ने पर्वत के ऊपर बैठकर धुरी अक्ष की तरह उसे घुमाया। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। नंबर 1 हलाल विष, नंबर 2 कामधेनु, नंबर 3 सफेद घोड़ा, नंबर 4 ऐरावत, नंबर 5 कल्प वृक्ष, नंबर 6 अप्सराएं, नंबर 7 चंद्रमा, नंबर 8 लक्ष्मी देवी, नंबर 9 शंख, नंबर 10 धनवंतरी, नंबर 11 भगवान विष्णु के गले का आभूषण, नंबर 12 मणि और रत्न, नंबर 13 दिव्य अस्त्र, नंबर 14 अमृत कलश। श्री कूर्मा अवतार की पूजा आंध्र प्रदेश के श्री कूर्मा मंदिर में प्रमुख रूप से होती है। इसे एकमात्र कूर्मा अवतार मंदिर कहा जाता है। कूर्मा द्वादशी व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं और सौभाग्य मिलता है। तो कूर्मा अवतार हमें यह शिक्षा देता है कि धैर्य, संयम और संयोग से ही असंभव कार्य संभव होते हैं।